जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई स्लैशर फिल्म स्लॉथर हाउस के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक जंगली जानवर इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक स्लॉथ को देखते हैं जो कि पेड़ पे लटक कर पत्तियाँ खा रहा था। तभी अचानक पानी के अंदर से एक क्रोकोडाइल आता है और उसे पकड़ लेता है और हम पानी के अंदर ढेर सारा खून निकलता हुआ देख पाते हैं, जिससे व्यतीत होता है कि शायद वो स्लॉथ मारा गया है। तभी हमें वो स्लॉथ दिखाया जाता है जो कि पानी से बाहर निकलता है और उसे वहाँ पे निकलते हुए कुछ हंटर्स देख लेते हैं जो कि उसे शूट करके बोरी में बंद कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें पानी के अंदर उस क्रोकोडाइल की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिससे हमें समझ पाते हैं कि वो स्लॉथ बहुत खतरनाक है जिसने क्रोकोडाइल तक को मार डाला है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम एमिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सॉरोरिटी हाउस में रहा करती थी और वो अपनी दोस्त मैडिसन और जेनी के साथ आई होती है शॉपिंग करने के लिए। वो फोन में उनके सॉरोरिटी हाउस की प्रेसिडेंट ब्रियाना को देख रही होती है जो कि लाइव होती है और उसके करीब 30,000 फॉलोअर्स थे। सभी लोग उसे पसंद किया करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तभी मॉल में ब्रियाना एक कुत्ते को भागता हुआ देखती है और जब उसके सामने एक बच्चा आ जाता है तो वो उस कुत्ते को उठा लेती है ताकि वो कुत्ता उसे ना काट सके। वहाँ पे एक आदमी बैठा होता है जो कि ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो एमिली से पूछता है कि क्या वो पेट लवर है। एमिली उससे कहती है कि उसे पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो आदमी उसे अपना कार्ड देता है और उसे कहता है कि अगर उसे कोई वाइल्ड एनिमल पालना है तो वो उसे कॉन्टैक्ट करे क्योंकि उसके पास ऐसे ढेर सारे वाइल्ड एनिमल्स मौजूद हैं। इधर सॉरोरिटी हाउस में हमें ब्रियाना दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और वो वहाँ की प्रेसिडेंट थी, जो सभी लड़कियाँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। हर कोई उसकी तरह बनना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन ब्रियाना वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड था, इसीलिए वो सबको बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया करती थी। उनके यहाँ पे मे नाम की एक सॉरोरिटी हाउस मदर होती है जो कि उन लड़कियों का वहाँ पे खाने पीने का ख्याल रखा करती थी। एमिली भी वहाँ पर आती है अपनी दोस्त जेनी और मैडिसन के साथ और उसकी नज़र प्रेसिडेंट के कमरे पे थी क्योंकि वो बहुत ही आलीशान कमरा था। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर वहाँ पे साफ़ सफाई करने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड टाइलर वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि उसे खुशी है कि वो यहाँ पर आई और एमिली उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात को एमिली बोर्ड की तरफ जाती है जहाँ पे सभी प्रेसिडेंट्स की फ़ोटो लगाई गई थी और उनमें से एक फ़ोटो उसकी माँ की भी थी क्योंकि जब वो उसकी उम्र की थी तो वो यहाँ पर आई थी और वो प्रेसिडेंट बनी थी। वो मदर में से पूछती है कि क्या उसकी माँ यहाँ पे अच्छी प्रेसिडेंट थी या बुरी प्रेसिडेंट। तो वो उसे बताती है कि आज तक उसके जितना काइंड प्रेसिडेंट कोई बना ही नहीं है क्योंकि वो अपने से पहले अपनी सिस्टर्स को रखा करती थी। मैं उससे ये भी कहती है कि वो भी अपनी माँ की तरह ही दिखती है और उसमें भी उसकी माँ की तरह ही खूबी होगी तो क्यों ना वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो जाए। एमिली उससे कहती है कि वो भी फ्रेशर है और उसे कोई प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहेगा। तो मैं उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो ट्राई कर सकती है। उनकी ये बातें ब्रियाना की एक दोस्त सुन लेती है और वो ब्रियाना को इस बारे में बता देती है, जिससे ब्रियाना को बहुत ही गुस्सा आता है। एमिली जब ब्रियाना का सोशल मीडिया अकाउंट देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसने कुछ जानवरों के साथ भी फोटोज खिंचाई हैं और उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो अपने पास एक पेट रखे जिससे वो पॉपुलर हो सके और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत सके। वो तुरंत उस बंदे को कॉल करती है और उससे कहती है कि या उसके पास कोई जानवर है। तो वो उससे कहता है कि उसके पास एक स्लॉथ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, तो कल सुबह उसके पास आए और उसे ले जाए। उसके बाद वो बंदा उस स्लॉथ को बाहर निकाल देता है और उसे कहता है कि उसे लेने के लिए कल कोई आ रहा है। तभी वो स्लॉथ अपने नाखूनों से उसे चीर देता है जिससे उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह एमिली जब उसके घर में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे सारा सामान टूटा हुआ है, लेकिन तभी वो अपने सामने उस स्लॉथ को देखती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। वो स्लॉथ से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे यहाँ से ले जाएगी और वो उसे अपने साथ वहाँ से सॉरोरिटी हाउस में ले जाने लगती है। उसे ये नहीं पता था कि वो स्लॉथ बहुत ही बड़ा कातिल है और वो एक खतरे को लेकर वहाँ पर जा रही थी। एमिली उस स्लॉथ को बक्से में पैक करके जब सॉरोरिटी हाउस में जाती है तो ब्रियाना उससे लड़ने लगती है और वो उसके बक्से को गिरा देती है, जिसके अंदर से वो स्लॉथ निकलता है और उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाती हैं क्योंकि वो स्लॉथ बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। एमिली उस स्लॉथ को उठा लेती है और उससे कहती है कि वो जानवर को हर्ट ना करे। तो ब्रियाना उससे कहती है कि वो एक प्रेसिडेंट है और वो इसे यहाँ पे अलाउ हरगिज़ नहीं करेगी। ये सुन के एमिली उससे कहती है कि ये रूल्स बुक में लिखा हुआ है कि उनके सॉरोरिटी हाउस में एक जानवर अलाउड होता है। ये सुन के ब्रियाना कुछ भी नहीं कह पाती और उसे अलाउ कर देती है उसे रखने के लिए। कुछ देर बाद मैडिसन एमिली के रूम में आती है और उससे पूछती है कि ये जानवर उसे कहाँ से मिला। तो वो उससे कहती है कि उसने इसे अडॉप्ट किया है। मैडिसन उससे कहती है कि एक वाइल्ड एनिमल है जो कि उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो एमिली उससे कहती है कि ये जानवर बहुत ही स्लो होते हैं और ये किसी के लिए क्या खतरा हो सकते हैं। इधर ब्रियाना अपनी सारी दोस्तों से कहती है कि उन्हें इस स्लॉथ को घर से बाहर निकालना होगा और वो सभी प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं उसे बाहर निकालने के लिए। इधर एमिली और जेना उस स्लॉथ का नाम एल्फा रख देते हैं और जेनी उससे कहती है कि वो इतना क्यूट है कि वो उसे प्रेसिडेंट बनाकर ही रहेगा। रात को एक पार्टी होती है जहाँ पे सभी लोग तैयार होकर आए होते हैं और एमिली इंटरनेट पे सर्च कर रही होती है उस बंदे के बारे में। उसे पता चलता है कि वो बंदा मारा गया है और उसे एक जानवर ने मारा है।
उसके बाद एमिली कपड़े बदलने के लिए जाती है और हम उस स्लॉथ को देखते हैं जो कि कंप्यूटर बहुत ही अच्छी तरह चला पा रहा था। उस न्यूज़ को पढ़ता है और उसके बाद वो एमिली के पेज को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके बहुत ही कम लाइक्स आ रहे हैं। जब वो सभी पार्टी में जाते हैं तो ब्रियाना की दोस्त एल्फा को बोरो कर लेती है और वो बड़ी चालाकी से उसे बाहर ले जाती है और रोड किनारे छोड़ देती है। उसके बाद वो अपने रूम में एक लड़के को ले जाती है ताकि वो उसके साथ वहाँ पे एंजॉय कर सके। वो स्लॉथ जब रोड क्रॉस कर रहा होता है तो अचानक उसके ऊपर एक गाड़ी आ जाती है और जब वो ड्राइवर बाहर आके देखता है तो उसे वहाँ पे वो स्लॉथ नजर ही नहीं आता। वो स्लॉथ उस लड़की के रूम में पहुंच जाता है और उसके ड्रिंक में जहर मिला देता है और जब वो ड्रिंक को पीती है तो वो तुरंत नीचे गिर जाती है। तभी वो स्लॉथ वहाँ पर आता है और उस लड़की को जान से मार डालता है। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो एमिली एल्फा को ढूंढने लगती है लेकिन उस स्लॉथ उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता। जब वापस अपने रूम में आती है तो उसे वो स्लॉथ वहीं पर नजर आता है और हम देख पाते हैं कि उस स्लॉथ के नाखूनों से खून टपक रहा है। अब धीरे धीरे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे थे और ब्रियाना की हर एक दोस्त को वो स्लॉथ मारे जा रहा था और किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर वो लड़कियां कहाँ गायब हो जा रही हैं। लड़कियों के बीच ब्रियाना का क्रेज़ खत्म हो जाता है और एमिली के फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं जिससे ब्रियाना को लगने लगता है कि अब उसे प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैडिसन जब अपने ग्रुप की फ़ोटो देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये गलत हो रहा है क्योंकि एमिली ने पेट की मदद से उस इलेक्शन में अपने आप को खड़ा किया है। वो जेनी के पास जाती है और उससे कहती है कि वो इस स्लॉथ को यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि उसे लगता है कि ये खतरे से खाली नहीं है। वो स्लॉथ को उठा लेती है तो वो उसका फ़ोन रोड पे फेंक देता है और जब वो उस फ़ोन को उठाने के लिए जाती है तो अचानक एक कार आके उस पर ठोकर मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। एमिली भी उसके साथ जाती है उसका ध्यान रखने के लिए। रात को जब इलेक्शन की नाइट होती है तो एमिली उसके साथ ही होती है और एमिली उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो स्लॉथ की मदद से फेमस होना चाहती थी और वो फेमस हो गई है लेकिन उसे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका था ब्रियाना को हराने का। मैडिसन उससे कहती है कि आज इलेक्शन नाइट है तो वो यहाँ से चली जाए और एमिली तुरंत वहाँ से निकल जाती है अपने हाउस में जाने के लिए। इधर वो स्लॉथ अब भी नहीं रुक रहा होता और वो एक एक करके लड़कियों को मारे ही जा रहा था और जो रात को रिचुअल नाइट होती है तो सभी लोग वोट करने वाले थे। एमिली वहाँ पर आ जाती है और वो सभी एक एक करके वोट करने लगते हैं और हम उस स्लॉथ को देखते हैं जो कि एमिली का फ़ोन चुरा लेता है और जीपीएस से मैडिसन को ट्रैक करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। वो एमिली की कार उठाता है और उसे चलाकर वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। इधर वोट्स में एमिली जीत जाती है और उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और उसके बाद वो सभी लड़कियाँ मिलकर वहाँ पर पार्टी करने लगती हैं। इधर वो स्लॉथ मैडिसन के पास पहुंचता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन मैडिसन अपनी सांस रोक लेती है उससे बचने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे एक नर्स आ जाती है तो वो वहाँ से भाग निकलता है। ब्रियाना जब अपने दोस्त की एक रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर उसकी लाश मिलती है और उसकी आवाज़ सुनकर एमिली जब वहाँ पर आती है तो उसकी लाश देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन तभी वो स्लॉथ वहाँ पर आकर ब्रियाना को पकड़ लेता है और एमिली उसके सर पे वार करती है तो वो स्लॉथ वहाँ से भाग निकलता है। वो दोनों अपने आप को रूम में बंद कर लेती हैं ताकि वो स्लॉथ उन तक ना पहुँच सके और ब्रियाना एमिली को दोषी ठहराती है इन सब चीज़ों का। वो कहती है कि यहाँ पे सारी लड़कियाँ उसकी वजह से मारी जा रही हैं। तो एमिली उससे कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो स्लॉथ इतना ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद वो दोनों बाहर निकलती हैं उसका सामना करने के लिए लेकिन वो स्लॉथ जब उन पर हमला करता है तो वो उसे बुरी तरह पीटती हैं जिससे वो खिड़की से नीचे गिर जाता है और उन्हें लगता है कि शायद वो मर गया है। लेकिन तभी एमिली देखती है कि वो स्लॉथ वहाँ से गायब हो गया है। इधर बाकी लड़कियां बाथरूम में होती हैं जहाँ पे वो मस्ती कर रही थी लेकिन तभी स्लॉथ वहाँ पर आकर शावर ऑन कर देता है और उसके अंदर से बहुत ही गर्म पानी आने लगता है जिससे काफ़ी लड़कियां जल जाती हैं। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती हैं और वो स्लॉथ एक एक करके उन्हें मारने लगता है। एमिली को उस रूम में एक गन मिलती है जिसे लेकर वो बाहर आ जाती है लेकिन तभी एक लड़की उसे टकरा जाती है जिससे वो गन नीचे गिर जाती है और स्लॉथ वहाँ पर आकर उस लड़की को जान से मार डालता है। ये देखकर एमिली बहुत डर जाती है और वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। इधर मे जब उठती है तो वो स्लॉथ को देखती है जिसने बहुत ही ज़्यादा लोगों को मार डाला था और वो एक बैट से उसे बुरी तरह पीटती है और उसे लगता है कि शायद वो मर गया है। उसके बाद वो एमिली के पास जाती है और उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है लेकिन एमिली जब दरवाज़ा खोलती है तो वो स्लॉथ वहाँ पर आकर मे का पेट फाड़ देता है लेकिन किसी तरह मे उसे पीटती है और वो स्लॉथ वहाँ से भाग निकलता है। एमिली मे से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी लेकिन मे उससे कहती है कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाली। इधर एमिली का बॉयफ्रेंड जब उसका अकाउंट देख रहा होता है तो उसे वहाँ पे किलर स्लॉथ नाम से एक अकाउंट मिलता है और उस स्लॉथ ने वहाँ पे सारी लड़कियों को मार के उनके साथ फोटोज डाली हुई थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड खतरे में है और वो वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। वो तुरंत वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि वो अभी बिल्कुल सही सलामत है और जेनी वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि वो भी अभी जिंदा है। वो तीनों जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो वो ब्रियाना को भी अपने साथ ले लेते हैं और तभी वो स्लॉथ उनके सामने आ जाता है जो कि टाइलर पे हमला कर देता है जिससे टाइलर वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जेनी एक तलवार निकालती है और उसके शरीर के आर पार कर देती है और जब वो उस तलवार को बाहर निकालती है तो स्लॉथ वहाँ से भाग निकलता है।
तभी वो दोबारा से उन पे हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी मेडिसन वहाँ पर आ जाती है और गन से उस स्लॉथ को शूट कर देती है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद अब वो स्लॉथ मर गया होगा। एमिली जब उसे ख़त्म करने के लिए जाती है तो स्लॉथ तुरंत वहाँ से भाग निकलता है और एमिली सबसे कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और वो स्लॉथ को ख़त्म कर कर ही वापस आएगी। टाइलर, जेनी और मेडिसन वहाँ से निकल जाते हैं और एमिली उस स्लॉथ को ढूंढने लगती है। तभी उस स्लॉथ उसके सामने आ जाता है तो वो उससे लड़ने लगती है और वो बड़ी चालाकी से उसका क्राउन निकाल के उसके सर में घुसा देती है, जिससे उस स्लॉथ को बहुत दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो स्लॉथ को शूट करने के लिए जाती है तो स्लॉथ उससे अपनी जान की भीख मांगता है और उसे एक पेंटिंग की तरफ इशारा करता है जिसमें जंगल बना हुआ था और वो उसे होम कह के बोलता है, यानी कि वो घर जाना चाहता है। एमिली को उससे बहुत ज़्यादा दया आती है और वो उसे जंगल में छोड़कर आ जाती है। उसके बाद हमें 4 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एमिली उस सराउटी हाउस की प्रेसिडेंट थी और सभी लोग उसे प्यार करते थे। ब्रियाना भी उसकी दोस्त बन गई थी और वो सभी मिल के रह रही थी। इधर जंगल में हम एक गाइड को देखते हैं जो कि उस टूरिस्ट को वहाँ पर लेकर आया था और वो उन्हें उस जंगल के बारे में बता रहा था। तभी एक छोटी सी लड़की को वहाँ पे वही स्लॉथ नज़र आता है जो कि उसे बहुत ही क्यूट लगता है और वो उसके साथ फ़ोटो लेती है और वो उसे अपना पेट बना लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि एक जानवर कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।